नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 2 दिवसीय नव संकल्प शिविर का आयोजन कर चुकी है। रायपुर के कमल विहार स्थित माहेश्वरी भवन में आयोजित संकल्प शिविर में मुख्यमंत्री, प्रदेशाध्यक्ष मोहन मरकाम, मंत्री, विधायक, सांसद और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ लगभग 269 नेता शामिल हुए। उदयपुर के बाद पार्टी रायपुर में शिविर का आयोजन कर रही है। इस शिविर में पार्टी 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा करने के साथ ही स्थानीय मुद्दों पर भी बातचीत कर रही है। ऐसे में आखिर इसका कितना फायदा कांग्रेस पार्टी को, संगठन को और सत्ता को होने वाला है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। पहली रिपोर्ट देखिए। राजस्थान के उदयपुर के बाद अब रायपुर में कांग्रेस पार्टी 2 दिवसीय नव संकल्प शिविर कर रही है। इससे पहले उदयपुर में कांग्रेस ने शिविर का आयोजन किया था, जहां पार्टी ने भविष्य की गतिविधियों को लेकर मंथन करने के साथ कई अहम फैसले भी लिए थे। अब रायपुर के संकल्प शिविर में उदयपुर के फैसलों को राज्य में लागू करने के लिए कार्य योजना बनाई जा रही है। रायपुर के कमल विहार स्थित महेश्वरी भवन में 2 दिवसीय नव संकल्प शिविर के फैसलों को लागू करने की कार्य योजना बनाई जाएगी। 2023 विधानसभा को लेकर भी रणनीति बनेगी। नव संकल्प शिविर में कांग्रेस के 269 नेता भाग ले रहे हैं। सीएम, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम भी शामिल। एमपी, एमएलए समेत पार्टी के सभी पदाधिकारी शिविर में शामिल। संकल्प शिविर में 2023 विधानसभा को लेकर रोड मैप तो बनाया ही जा रहा है, साथ ही पार्टी के अंदर पदों पर भी संतुलन बनाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए पदाधिकारियों को शिविर में उम्र की जानकारी के साथ बुलाया गया है, ताकि युवाओं और वरिष्ठ नेताओं में पदों को आधा आधा बांटा जा सके। युवाओं और वरिष्ठ नेताओं के बीच पदों को 50-50 बांटने पर सहमति बनी। चुनाव में भी 50-50 फॉर्मूला लागू किया जाएगा। पदाधिकारियों की उम्र की जानकारी के साथ बुलाया गया है। 5 साल पद पर रहने वाले नेता को 3 साल का गैप दिया जाएगा। कुछ पदाधिकारियों को पद छोड़ना पड़ सकता है। एक परिवार से एक व्यक्ति को टिकट देने पर विचार किया गया है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में कांग्रेस एक्शन में दिख रही है, जिसके लिए पार्टी सभी वर्गों को साधने के साथ ही पार्टी के अंदर भी सामंजस्य बिठाने की कोशिश की जा रही है। सत्ता में दोबारा वापसी के लिए कांग्रेस लगातार प्रयास कर रही है, क्योंकि बाकी राज्यों में तो पार्टी संघर्ष करती नजर आ रही है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी सत्ता में वापसी के लिए संघर्ष करती दिख रही है, लेकिन कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी की तैयारियां कमजोर दिख रही है। साथ ही भूपेश बघेल भी राज्य की राजनीति में बीजेपी पर हावी दिख रहे हैं और साथ ही सत्ता में वापसी के लिए शिविर में महत्वपूर्ण फैसले पर मंथन कर रहे हैं। हालांकि अब यह तो वक्त ही बताएगा कि संकल्प शिविर में लिए गए निर्णयों का भविष्य में कितना असर दिखता है। टीम न्यूज़ स्टेट। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। रजनीश सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। रजनीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अभय नारायण राय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अभय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अभय जी, किन बिंदुओं पर आज बातचीत हुई है और जो उदयपुर में मंथन चिंतन हुआ था, उस पर अगर मंथन हुआ तो क्या फॉर्मूला सेट हुआ? किस तरह से उन फैसलों को अमली जामा पहनाया जाएगा? नव संकल्प शिविर का आज पहला दिन था और आज के दिन शुरुआत में पुनिया जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, मोहन मरकाम जी, चंदन यादव जी, सप्तगिरी उल्का जी और हमारे जो राष्ट्रीय सचिव हैं, उनके भाषण हुए। और जिन बातों का उदयपुर चिंतन शिविर में उल्लेख किया गया, जो वहां पर निष्कर्ष निकला था, उन पूरी चीजों को प्रदेश कांग्रेस द्वारा बताया गया कि वहां पे ये निर्णय हुए, चाहे 50-50 का फार्मूला हो, एक व्यक्ति से एक परिवार से एक टिकट का फार्मूला हो, और सबसे बड़ी बात कि जनता के बीच हमको अपनी छवि को निर्विवाद रखना और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के अफवाहों से दूर रहना, उनसे लोगों को बचाना। तो इन सब मुद्दों पर विशेष रूप से चर्चा शुरू हुई है। आज का तो आधा समय विचार आएंगे, वो कल आएंगे। कल बहुत महत्वपूर्ण होगा परिचर्चा कि कल जो 269 लोग उसमें भाग ले रहे हैं, तो मंच के अलावा भी जो लोग नीचे बैठे हैं, उन कार्यकर्ताओं के विचार भी कल सुने जाएंगे, उनकी राय ली जाएगी। और 2023 में जब पार्टी चुनाव में उतरेगी तो संगठन का रोड मैप क्या होगा, संगठन की तैयारी कैसी होगी, सरकार की योजनाओं के साथ संगठन के लोग किस रूप में फिट होकर जनता के पास पहुंचेंगे, इन सब बातों पे चर्चा किया गया। अभय जी, उदयपुर में जो चिंतन और मंथन हुआ,
उदयपुर में जो चिंतन और मंथन हुआ उसके बाद संभावनाएं ये थी कि जिन प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है उन प्रदेशों में पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए इस तरह के आयोजन हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ में तो बहुत मजबूत स्थिति में आप हैं, फिर भी आखिर ये चिंतन और मंथन इतनी त्वरित गति से हुआ, कहीं अंदर खाने कोई डर? देखिए, ये देश के सभी प्रदेशों में प्रदेश कांग्रेस कमेटियां नौ संकल्प शिविर कर रही हैं। उसी के तहत 1 और 2 जून को छत्तीसगढ़ में भी हो रहा है। ये उत्तर प्रदेश में भी होगा, महाराष्ट्र में भी होगा, झारखंड में भी होगा, बिहार में भी होगा। नहीं होगा, लेकिन इतनी त्वरित गति से छत्तीसगढ़ में करने की आखिर कोई खास वजह? कहीं कोई डर की स्थितियां हैं? कहीं पार्टी को और मजबूत करना है ताकि 2023 में जो एंटी इनकम्बेंसी हो वो हावी न रहे? राजनीतिक दल के रूप में अपनी तैयारी हमको पूरी तरह से करते रहना चाहिए जी। और संगठन के बल पे ही हम 15 साल की सत्ता को उखाड़ा है। संगठन के बल पे ही आज 71 विधायक हमारे हैं और संगठन के बल पे ही हम 2023 में वापस आएंगे। तो निश्चित रूप से संगठन में हमारी मुस्तैदी, संगठन में हमारी बातचीत, संगठन में हमारा संवाद हमेशा चलते रहना चाहिए और जल्दीबाजी नहीं है। ये समयबद्ध कार्यक्रम है। इसके बाद 9 अगस्त से भारत छोड़ो यात्रा पूरे देश में चालू होगी, जो छत्तीसगढ़ में होगी उसकी भी रूपरेखा कल तय हो जाएगी। 75वीं आजादी के 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है पूरे देश में। कांग्रेस ने भी उसका रोड मैप तैयार किया है, उसके लिए भी कार्यक्रम और रूपरेखा कल तय कर लिया जाएगा। और संगठन के चुनाव भी हमारे चल रहे हैं, तो जो संगठन के चुनाव हो रहे हैं उसमें किन लोगों को कैपेसिटी रखा जाए, 3 बार वाले, 2 बार वाले, एक परिवार के एक लोगों का, 50 वर्ष से ऊपर, 50 वर्ष से नीचे। युवा कांग्रेस का चुनाव हमारा चल रहा है, उसकी मेंबरशिप चल रही है, उसकी कमी बेसी भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन सेवा। मतलब तमाम जो उदयपुर में चिंतन और मंथन हुआ उसको छत्तीसगढ़ में कैसे इंप्लीमेंट किया जाए उस पर कुल मिलाकर बातचीत होती दिखाई दे रही है। लौटता हूं अभय जी, अब क्या रूपरेखा तय हुई है उस पर भी बातचीत करेंगे। रजनीश जी से कमेंट लेते हैं। रजनीश जी, कैसे देखते हैं कांग्रेस पार्टी के इस नव संकल्प शिविर को, और क्या अब बीजेपी को भी ऐसी महसूस हो रहा है कि इस संगठन को मजबूत करना होगा अगर कांग्रेस अपने आप को इस मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी में है? तो दीपेश जी, देखिए, हर पार्टी का अपना ये अधिकार है कि चिंतन शिविर करे, प्रशिक्षण करे, बैठक करे। उसमें कांग्रेस पार्टी भी कुछ चिंतन शिविर यदि कर रही है तो उनका राजनीतिक दल का अधिकार है, करना चाहिए। लेकिन मुख्य रूप से जो विषय अभी अभय नारायण जी राय बोल रहे थे, जैसे नौकरी का कोई विकेट निकलता है तो फिर प्रायोरिटी भी तय होता है कि इतने नंबर इसको दिए जाएंगे, इतने नंबर दिए जाएंगे, मेरिट बेसिस में होगा। और उदयपुर चिंतन शिविर के बाद मैं आप ही के टीवी में, अन्य टीवी माध्यमों से मध्य प्रदेश के हमारे वरिष्ठ नेता, आप वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उतना बोलना मेरे लिए काफी है, नाम भी नहीं लूंगा। तो उनका बयान आ रहा था कि हम नेता के पुत्र को भी टिकट देंगे, नेता के पत्नी को भी टिकट देंगे, 70 साल से उम्र से ज्यादा है उसको भी टिकट देंगे। तो कांग्रेस का चिंतन शिविर का जो वहां पर जो पेपर में आप सब लोग जो ब्रेकिंग न्यूज दिखा रहे हैं, कितना इम्प्लीमेंट होगा? एक आध चुनाव आ जाने दीजिए, फिर देखते हैं। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ में कुल मिला के चिंतन शिविर कम है, चिंता शिविर है। और इसमें राहुल गांधी जी को कैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए, इसके लिए बाकी राज्य में तो कोई माहौल है नहीं। पूरे देश में एक छत्तीसगढ़ है जो जैसा राहुल जी कहेंगे वहां से एक संकेत आता है, यहाँ से उसका बड़ा काम शुरू हो जाता है। तो इसलिए यहाँ से शुरू किया गया है। आप अपने न्यूज में शुरुआत में बता रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी राहुल गांधी जी को यहाँ से मांग की है सर्वसम्मति से। अब तो छत्तीसगढ़ में सर्वसम्मति से मांग तो होगा। इसी प्रकार ये एक लाइन रास्ता बना रहे हैं कि बाकी प्रदेश भी यही मांग करें, सब सौंप दें कि राहुल गांधी जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। तो कुल मिला के जो कवायद हो रही है कि राहुल गांधी जी को किसी भी तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। अभी जो अभय जी कह रहे थे कि हमारा संगठन चुनाव चल रहा है, संगठन चुनाव में शासकीय लोगों से वोटिंग करवाया जा रहा है, उनको सदस्य बनाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के इनका जो स्थिति अभी है पूरे देश में, एक छत्तीसगढ़ में इनको चूंकि
जनता ने भारी बहुमत दिया है, निश्चित रूप से उसमें कोई दो राय नहीं है, उसको हम भी स्वीकार करते हैं। तो ये भारी बहुमत में है, इनको सिर्फ जो टिमटिमाती हुई जो उम्मीद है, छोटा सा जो उम्मीद की किरण है, पूरे देश में एक छत्तीसगढ़ राज्य है जहां इनको टिमटिमाता हुआ दीपक दिख रहा है, उसी को सब तो लौ ये जो जगाने में लगे टिमटिमाता हुए हुआ हैं। दीपक है रजनीश जी, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़े ज्वालामुखी का काम तो नहीं करेगा? क्योंकि ये जो टिमटिमाता दीपक है वो अगर छत्तीसगढ़ में अपने आप में और अगर प्रज्वलित होने का प्रयास कर रहा है, उसमें और घी तेल डाल रहा है, उसको और समृद्ध बनाने की कोशिश कर रहा है, तो ये बीजेपी के लिए चुनौती नहीं कि उसी का प्रकाश फैलता रहेगा? दीपेश जी, इन जिन चिंतन शिविर का आप जिक्र कर रहे हैं, एक साल सवा साल पहले भारतीय जनता पार्टी का संगठन 3 साल पहले लगा है। हमारा संगठन सतत चलने वाला संगठन है और ये अभी चिंतन शिविर कर रहे हैं। हम तो बूथ स्तर पर लगातार गए हैं, जा रहे हैं, जाएंगे। तो इसलिए 2023 बताएगा ना। मैं बोल रहा हूँ कि इनको ठीक है अभय जी, एक बड़ा सवाल ये है कि इस फॉर्मूले को कैसे फिट बैठाएंगे, कैसे इस पर अमल करेंगे, कैसे कार्यकर्ताओं को मनाएंगे और नेताओं को इसके लिए राजी करेंगे? देखिए, दोनों ही राजनीतिक दल, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, नेता का बेटा नेता बनना चाहता है। दोनों दलों में ये चीज रहती है। जैसे बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन बनता है, कलेक्टर का बेटा कलेक्टर बनने का प्रयास करता है, और डॉक्टरों का तो परिवार चलता है कि बाप भी डॉक्टर है, दादा भी डॉक्टर है, बेटा भी डॉक्टर है। तो इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है, केवल यह है कि थोपा नहीं जाना चाहिए। आज रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह सांसद थे इसी प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी में उदाहरण है ये। तो सब जगह ऐसे उदाहरण मिलते हैं। फिर भी जो आज हमारी 71 सीट है उसमें बहुत ज्यादा परिवारवाद नहीं दिखता। नहीं तो क्या अभय जी, ये जो आप कह रहे हैं ये पार्टी के आलाकमान को समझाने में सफल हो पाएंगे? नहीं अभय जी, जो आप ये मुझसे कह रहे हैं ये पार्टी के नेतृत्व को समझाने में क्या आप सफल हो पाएंगे? क्योंकि अगर पार्टी का नेतृत्व इस बात पर चर्चा कर रहा है, अगर मंथन शिविर में, चिंतन शिविर में इस बात पर मंथन होता है, विचार विमर्श होता है कि हमें एक परिवार से एक व्यक्ति को टिकट देना चाहिए, हमें 50-50 के फॉर्मूले को लागू करना चाहिए, तो फिर उस पर अमल करना क्या एक बड़ी चुनौती है प्रदेश नेतृत्व की, प्रदेश संगठन की? ऐसा कोई एक उदाहरण नहीं आपको मिलेगा कि बेटे को ही टिकट दिया जा रहा है बाप की जगह, ऐसा कोई वो नहीं है, उसकी आवश्यकता ही नहीं है। और जैसी परिस्थितियां हाईकमान तय करेगा, जैसे कांग्रेस के निर्देश आएंगे उसका पालन करना प्रदेश कांग्रेस कमेटी का काम है। अभी रजनीश जी बोल रहे थे कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने के लिए, मैं तो आज तक नहीं समझ पाया कि नरेंद्र मोदी से लेकर रजनीश सिंह तक, अमित शाह से लेकर विष्णुदेव साय तक, रमन सिंह जी तक, केवल राहुल गांधी का माला क्यों जपते हैं? क्यों राहुल गांधी से परेशान रहते हैं? क्यों राहुल गांधी से घबराए रहते हैं? अगर राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बना रही तो कांग्रेस की बात है, वो कांग्रेस का निर्णय है। वो भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी की चिंता क्यों करती है? हमने तो नहीं कहा कि आपने नड्डा को अध्यक्ष क्यों बनाया, हमने तो नहीं कहा कि आप नरेंद्र मोदी को बनारस जाके चुनाव क्यों लड़वाए। आपका राजनीतिक दल है, आपका फैसला है, लेकिन राहुल गांधी से पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी घबराती है। और छत्तीसगढ़ में जो 14 की संख्या है ना, वो टिमटिमाता दीपक है, वो दिया है जिसमें तेल डालने की आवश्यकता है। कांग्रेस पूरे देश में मजबूत है, 20 करोड़ मतदाता है हमारे, हम सीट कम पाए हैं लेकिन हमारे मतदाता कम नहीं है, हमको समर्थन देने वाले कम नहीं है, कांग्रेस को मानने वाले कम नहीं है, कांग्रेस की विचारधारा पे चलने वाले कम नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बुलावे में मत रहे, 2 सीट से आप 400 पे आए हो, 400 से 2 जाने में समय नहीं लगेगा। ये मतदाताओं के ऊपर है, भारत की जनता के ऊपर है कि किसके साथ खड़ी होगी, किस विचारधारा के साथ चलेंगे और किस विचारधारा को मत देंगे। हमारा काम है जनता के बीच में जाना, अपनी बात कहना। राहुल गांधी जी हमारे अध्यक्ष थे, है और आगे भी रहेंगे, और नरेंद्र मोदी और पूरी भाजपा राहुल गांधी की माला जपते रहे, ये हम लोग भी चाहते हैं। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा आप नाराज हो गए रजनीश जी, आप मुस्कुरा रहे हैं और यहाँ अभय जी नाराज हो रहे हैं। थोड़ा सा जवाब दे दीजिए, आपकी मुस्कुराहट की क्या खास वजह है, और साथ ही साथ कह दीजिए कि क्यों माला जपते रहते हैं सर? दीपेश जी, हम लोग कांग्रेसियों का जब ऐसी बात सुनते हैं, उनकी तिलमिलाहट
उनका गुस्सा, तो लगता है कि राजनीति में करने वाले ऐसा क्यों आखिर गुस्सा करते हैं। अभय नहीं नारायण तो वो भी हमारे तो मित्र कह रहे हैं, हैं कि आप हमारी लोग चीज- क्यों राहुल गांधी कहते रहते हमारे हैं। जिले के हैं आप लोग ही तो बिल्कुल लगातार ही। माला जपते गए। दीपेश जी, मैं जो जब आप तीन अपने चीजों आप को इन्होंने- देश का सबसे बड़ा संगठन मानते गए, जब आप सबसे बड़ी पार्टी मानते गए, जब आप लोग लगातार विकास का जिक्र कर रखे गए, संगठनात्मक मजबूती की बात कर रहे हैं, फिर डर किस बात का राहुल गांधी से? बनने दीजिए मैं अध्यक्ष। उसी बात पर आ रहा हूँ दीपेश जी, उसी बात को जवाब दे रहा हूँ कि हमारे अभय नारायण जी बिलासपुर के हमारे मित्र हैं, और वो जो बोल रहे थे कि परिवारवाद इनके बेटे को दिया गया। अभय जी, आप जब उदाहरण भी देते हैं तो थोड़ा सा ठीक ठाक उदाहरण दिया करें। हम कभी नहीं कहे कि किसी नेता के बेटे को विधायक का टिकट मत मिले, पार्षद का टिकट मत मिले, संगठन में पद मत मिले। हम इस बात को परिवारवाद से जोड़ते हैं। मैं थोड़ा सा 2-5 सेकंड में बात समाप्त करूंगा इस विषय को कि 1984 में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री का बड़ा दुखद हत्या होता है। राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बन जाते हैं। किस ये परिवारवाद होता है। राहुल गांधी जी क्या थे? राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दीजिए। और दूसरी बात, आप जो बार बार बोल रहे हैं कि राहुल गांधी से क्या परेशानी, हमको कोई परेशानी नहीं। हम तो चाहते हैं वो बने, लंबे समय तक रहें। लेकिन जो लोकसभा 2019 के चुनाव के बाद मई में आदरणीय माननीय श्रीमान राहुल गांधी जी का जो बयान आया था, अध्यक्ष पद से इस्तीफा देता हूं, गांधी परिवार से कोई अध्यक्ष नहीं रहेगा। अब गांधी परिवार से बाहर के आके, हमने नहीं कहा था, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा था दीपेश जी, वो अध्यक्ष जी ने कहा था, माननीय राहुल गांधी जी ने कहा था। 6 महीने बिना अध्यक्ष के पार्टी चली, फिर आखिर में चिंतन मनन हुआ, चिंता हुई, आज आदरणीय सोनिया जी आ गई, फिर बोला गया कि हम इसको नहीं ये करेंगे, हमारा नहीं तो मैं यही तो कह रहा हूँ ना रजनीश जी, दिक्कत क्या है? उनकी पार्टी का आंतरिक मामला चलने दीजिए, जैसा चल रहा है ठीक है। मैं लौटता हूँ आपके पास, आवेश तिवारी जी से कमेंट लेते हैं। लौटता हूँ ना सर, जैसा चल रहा है फिर चलने दीजिए। आप लोगों को उससे फायदा हो या नुकसान, आप दूसरे राजनीतिक दल में जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। लौटता हूँ, अब छत्तीसगढ़ की राजनीति पर वापस लौटेंगे और उससे जुड़े हुए कई सवाल पूछूंगा आपसे। आवेश तिवारी जी से कमेंट लेता हूं। स्वागत तिवारी जी आपका। सवाल ये कि छत्तीसगढ़ में जो संकल्प शिविर चल रहा है, जिसके जरिए पार्टी संगठन और सत्ता में समन्वय की कोशिश हो रही है, उसे कैसे देखते हैं और 2023 के लिहाज से ये कितना महत्वपूर्ण है? तिवारी जी, अगर आवाज मेरी मिल पा रही है तो सवाल ये कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के इस समन्वय शिविर, संकल्प शिविर का आखिर क्या मायने निकाले जाएं और कितना महत्वपूर्ण 2023 के लिहाज से? जी देखिए, एक बात बताऊं, आज संकल्प शिविर को लेकर के जिस तरह से गहमा-गहमी थी, पूरे देश में आज गहमा-गहमी रही, वह अपने आप में निसंदेह महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ के दृष्टिकोण से और भी महत्वपूर्ण है। एक जो दूसरी बात, अभी तमाम बातें मैं सुन रहा था आप साथी प्रवक्ताओं की। देखिए, छत्तीसगढ़ कांग्रेस को कहीं से भी ना, जो भारतीय कांग्रेस जो देश पे है, उसको थोड़ा अलग करके देखना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ मॉडल अलग, उस बात को समझना पड़ेगा कि जो छत्तीसगढ़ मॉडल है कांग्रेस का, देयर इज डिफरेंस, लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन छत्तीसगढ़ मॉडल और जो देश में काम कर रहा है, जो तमाम राज्यों में चुनाव लड़ रहा है। अब है क्या कि 2023 का जो चुनाव है वो साफ नजर आ रहा है। जिस तरह से लोगों की मौजूदगी थी आज के कार्यक्रम में, जिस तरह से कांग्रेसियों में उत्साह था, ये साफ दिख रहा था कि अब वह 2023 के चुनाव लड़ने के पूरे मूड में आ गए। और यह भी तय है और यह दिखाई दे रहा है कि 2023 में छत्तीसगढ़ कांग्रेस जो चुनाव लड़ेगी, वह राहुल गांधी या सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी के बताए गए मोड पे नहीं लड़ेगी। वह छत्तीसगढ़ खुद तय करेगा, वह भूपेश बघेल तय करेगी, उनकी टीम तय करेगी कि हमको चुनाव कैसे लड़ना है। और आपको यह बात पिछले 2-3 सालों में दिखी होगी कि अब जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, वह छत्तीसगढ़ मॉडल का जो इलेक्शन लड़ने का तरीका है कांग्रेस का,
उसको अडॉप्ट करना चाहती है, उसको अडॉप्ट करने की नहीं, कोशिश लेकिन कर रही है। लेकिन ये उदयपुर के चिंतन और मंथन शिविर में तो नजर नहीं आया। चर्चा जरूर थी कि छत्तीसगढ़ के मॉडल पर बातचीत होगी, छत्तीसगढ़ के मॉडल को कांग्रेस पूरे देश में अपनाने का प्रयास करेगी, लेकिन उल्टा यहां जो अभी संकल्प शिविर चल रहा है उसमें बात वो हो रही है जो उदयपुर से संकल्प लेकर आया गया कि 50-50 के फॉर्मूले पर काम करेंगे, 5 साल अगर कोई पद पर रहा है तो 3 साल रेस्ट दे देंगे और एक पद एक परिवार का जिक्र होगा। ये तो वहां से लेकर आया गया ना। छत्तीसगढ़ मॉडल तो देश में लागू होता दिखाई देता नहीं। तिवारी जी बात बताइए जी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की बात हम करें अगर करते हैं जी तो जी जी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में तो कहां पर दिखाई दे रहा है वंशवाद, आपको बताइए। कब भूपेश बघेल जी ने कहा कि अपने बेटे को हम चुनाव लड़ाएंगे? एक बार भी बोला हो? यही साहस डॉक्टर रमन सिंह को भी करके दिखाना चाहिए कि नहीं, हम अभिषेक के लिए दावेदारी नहीं करेंगे। दरअसल यह बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ का जो मॉडल है वो डिफरेंट है। और दूसरी बात, जहां तक अभी बात हो रही थी, राहुल गांधी का जिक्र हो रहा था और तमाम नेताओं का जिक्र हो रहा था, देखिए हमको यह बात कभी नहीं भूल सकते कि इंदिरा गांधी हो चाहे राजीव गांधी हो, इन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी। उस परिवार के प्रति सिर्फ ऐसा नहीं है कि कांग्रेसियों का, बल्कि सबका एक दायित्व है। जिन लोगों ने भी देश के नाम पर देश की राजनीति करते हुए कुर्बानियां दी हैं, भले वह एक सीमा पर लड़ने वाला सिपाही हो, भले वह राजीव गांधी हो, भले वह कोई हो, उनका सम्मान तो करना होगा। उसको आप अच्छा एक चीज बताइए, आप राहुल गांधी का एक बयान आया था जिस पर भाजपा ने काफी अभी हंसी उड़ाई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम तो राजनीति के केंद्र में रहे, हम तो सत्ता के केंद्र में रहे हैं। उन्होंने साफ साफ कहा था कि मैं तो सत्ता के केंद्र में रहा हूँ, मुझे किस चीज की जरूरत है। और वास्तव में सत्ता के केंद्र में रहे हैं, तमाम वर्षों तक रहे हैं। और यह भी सच है कि सोनिया गांधी अगर बार बार अध्यक्ष बना दी जाती है तो ऐसा थोड़ी ना कोई जबरदस्ती से कह रहा है अभय नारायण जी को या भूपेश बघेल जी को कि आप बोलिए, नहीं। अच्छा एक चीज बताइए, अगर कल को ये बात कहनी नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ, आज स्थिति ये है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस की ताकत जो है वह अगर सोनिया जी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी प्रचार करने न भी आए तो भूपेश बघेल और उनकी टीम प्रचार करके अपनी ताकत आजमा सकती है। यह सच्चाई है। उनको अपनी ताकत बढ़ाने के लिए राहुल गांधी या सोनिया गांधी की जरूरत नहीं। लेकिन भूपेश बघेल जब कभी भी होता है तुरंत कहते हैं कि नहीं, अध्यक्ष गांधी। ठीक है, लेकिन आवेश जी मेरा एक बड़ा सवाल है, जो 50-50 के फॉर्मूले का जिक्र हो रहा है, पार्टी जो कह रही है कि 50 साल से ऊपर वाले लोग और 50 साल से कम वाले लोग दोनों के समन्वय के साथ अब प्रदेश में कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी, इसको धरातल पर उतारने में कितनी चुनौती नजर आती है? बहुत चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि तमाम बड़े नेता ऐसे कांग्रेस पार्टी में हैं, जब ऐसा होगा तो निश्चित विरोध करेंगे, ये मैं जानता हूं। और पहले कौन ऐसे थे वो भी जानता हूं। कांग्रेस पार्टी के भीतर ये देखिए, इसको आप डेमोक्रेसी कह लीजिए, इंटरनल या कुछ कह लीजिए, वह होती रही है जंग कि नहीं हम कैसे छोड़ेंगे, 70 साल के हो जाएंगे तो भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन एक बात यह सच है कि कांग्रेस में अब युवाओं की एक ऐसी खेप आई है जो बड़ी बहुत अच्छी, बहुत बेहतरीन है। उस खेप की अनदेखी नहीं होनी चाहिए, किसी भी पार्टी को नहीं करनी चाहिए। बीजेपी भी अपने युवाओं को जिस तरह से वो कर रही है वो बहुत काबिल तारीफ है। कांग्रेस पार्टी को अपने युवाओं को तवज्जो देनी होगी। और ब्रिलियंट ये अपने आप में महत्वपूर्ण है और यही बड़ा सवाल है कि इस चुनौती से कैसे पार पाया जाता है, ये अब देखने वाली बात होगी। वक्त इससे ज्यादा इजाजत दे नहीं रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। अब ये देखने वाली बात होगी कि किस तरह से इस पर अमल किया जाता है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।